जब तक पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में लगे रहेंगे आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। क्या परमात्मा मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड या आपके घर परिवार तक सीमित है? क्या भगवान सिर्फ हिंदू का है? क्या अल्लाह मुसलमान का है? हमें जो परंपराएं दी गई हैं उसमें हम जीवन जीकर ये मानते हैं कि हम चलो मजे में हैं, परंतु कितने समय तक? ये बुंदेली समागम में हमारे संगे फिर एक आध्यात्मिक चेतना है। कल हमने जब इस समागम की शुरुआत करी थी तो हमारे संगे दादा गुरु महाराज थे। आज हमारे संगे ब्रह्मरूपी महाराज जी हैं और आप आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं और धर्म दर्शन अध्यात्म तीनों विषयों पर आप युवाओं के बीच में समाज के बीच में काम कर रहे हैं। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं, हमसे बात करने के लिए हैं और हम सबके सवाल जो हमारे मन में हैं उन सब पर हमसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले महाराज जी का स्वागत करता हूं कि आपने हमें समय दिया, हमें यहाँ पर अपनी उपस्थिति देकर इस आध्यात्मिक चेतना का संचार हमारे समागम में किया है। इसके लिए मैं आपका स्वागत भी करता हूं। मैं आशीर्वाद भी चाहता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दें और हम सबको अपनी आध्यात्मिक चेतना से जोड़ें। और मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि जब आध्यात्मिक चेतना से हमें जुड़ना होता है तो कम से कम हम एक बार खड़े होकर के आध्यात्मिक चेतना का स्वागत करें और उसके बाद फिर हम आपकी तरफ से इस बातचीत का शुभारंभ करेंगे। और मैं कल की तरह आज फिर महाराज जी धृष्टता करूँगा, आपके बराबर बैठने की अनुमति चाहूँगा। और ये धृष्टता है, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, लेकिन चूँकि मजबूरियाँ हैं कि जब सवाल करने हैं और आपकी बात करनी है तो इसलिए महाराज जी के साथ बैठ रहा हूँ। तो आप लोग इस संवाद से इसलिए जुड़िए कि मेरे सवाल ये कोई भी नहीं है, वो सारे सवाल हैं जो सवाल आपके मन में हैं, विचार हैं, चीज़ें हैं। और जब हम किसी एक नए चेहरे को, युवा चेहरे को देखते हैं और उसे जब हम देखते हैं कि वो संन्यास परंपरा में चला गया है। और महाराज जी के बारे में बता दूं कि आप सांसारिक जीवन छोड़ चुके हैं। सांसारिक जीवन में आप भिंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन आज आध्यात्मिक चेतना के तौर पर पूरे केंद्र में हैं, पूरे मध्य प्रदेश देश में सब जगह समाज के भीतर, युवाओं के भीतर काम कर रहे हैं। धर्म दर्शन वेद वेदांत और आध्यात्म पर बात कर रहे हैं। महाराज जी, जब सबसे पहला एक मन विचार जो कल भी मेरे दिमाग में आया था, आज भी वो अभी भी आता है कि एक युवा, क्योंकि आपने जब सन्यास की जो परंपरा को चुना वो बहुत ही युवा उम्र थी और ये कहीं ना कहीं एक तकलीफ दे, एक सांसारिक जीवन में बड़ा तकलीफ दे लगता है कि एक ऐसा जीवन जिसमें आप बहुत ऐश और मौज से रह रहे थे उसको छोड़ करके अचानक से पूरी विरक्ति हो जाना और आप अचानक से एक अलग केंद्र की तरफ चले जाना, एक आध्यात्मिक चेतना आपको अपनी तरफ लेकर के चली जाती है। ये जो परिवर्तन का अनुभव है वो कैसा अनुभव है जो हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ साझा करें? एक्चुअली क्या है कि जब जिंदगी में हम अपने जीवन को जीते रहते हैं बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं और उन मोमेंट्स में हम कई बार इतना खो जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यह जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, यह जीवन का मूल सार क्या है। कभी इन चीज़ों पे कभी हम गौर नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छे अनुभव से गुजर रहा हूँ और बड़े मज़े में, मौज में, आत्मा की खोज में, एक दिन नहीं रोज में। और अच्छा लगता है इस मार्ग में, जो है सो है तो आत्मा की खोज में थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इस पे वापस उसी पे आ रहा हूँ कि आत्मा की खोज। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जैसे कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ बोल करके गए थे कि अगर आप हर पल आपका जन्मदिन है, क्योंकि अगर अगली सांस नहीं आई तो अगली सांस ही आपका जन्मदिन है। तो वो आत्मा और वो परमात्मा दोनों में क्या है? मतलब आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा है। जब मेरे भीतर ही परमात्मा है तो मैं उसको खोजने के लिए सब कुछ छोड़ के क्यों जाऊं? एक्चुअल क्या है कि पहले तो ये देखिए कि पहले जोड़ा क्यों था। आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि जोड़ा क्यों था, ये कभी विचार नहीं किया। आपका था क्या, है क्या, रहेगा क्या। जैसे नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा। तो ये जितने भी चेतना भव्य जीवात्म तत्व इस पृथ्वी पर आए हैं उन लोगों ने हमेशा चेतनत्व की बात की है, उन लोगों ने हमेशा चारित्र की बात की है, कभी चमत्कार की बात नहीं की। सदा आध्यात्म, आत्मरमण और सुख और आनंद की बात की।
आप जब तक पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में लगे रहेंगे आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे कि अगर सर्दी आती है तो सबसे पहले हमारे स्पर्श इंद्रिय को स्पर्श करती है, तब लगता है कि चलो कपड़े गर्म पहन लेने चाहिए। परंतु आप देखेंगे हमारे सनातन की मूल परंपरा है दिगंबर परंपरा, जिस परंपरा को हम श्रवण परंपरा भी कहते हैं और आज के टाइम में उसे जैन परंपरा भी कहने लगे हैं लोग। वो परंपरा हमको ये सिखलाती है कि दिगंबरत्व का स्वरूप, अब देखिए कि वो बड़ी ठंडी में और बड़ी तपन में एक ही मुस्कुराहट के साथ जीवन जीते हैं। वो क्या है? वो अपने संसार के स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप तक आने की एक यात्रा है। और जैसे आप बैठे हैं, आप सब लोग विराजमान हैं, जितने भी सारे लोग हैं, सब लोगों की एक एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के साथ सब लोग कहीं ना कहीं प्रसन्न हैं, बट वो प्रसन्नता हमेशा नहीं रहेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मरने के बाद शरीर की राख बर्तन मांजने के भी काम नहीं आनी है। भाई लकड़ी की तो बर्तन मांजने के काम आ जाती है, शरीर की आती है क्या? नहीं। तो आप उस चीज़ को बचाना चाहते हैं जो नहीं बचेगी, और यही जिद हमें दुख कर देती है। तो इससे बचने के लिए मैं निकला हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। कल क्या होगा पता नहीं, जो है सो है, तय तो तय। बिल्कुल सही बात कही महाराज जी आपने कि जीवन क्या है, एक धुआं, इसके सिवा क्या है इसमें, क्योंकि राख भी काम नहीं आनी है महाराज जी ने कहा। लेकिन अब वही फिर आ जाते हैं हम लोग, वो हम आध्यात्म को, दर्शन को, धर्म को हमेशा सुख की खोज में मानते हैं। हम लोगों को लगता है कि वहाँ सुख मिल जाएगा। मैं भगवान के पास जाता हूँ और जाके कहता हूँ कार दे दो क्योंकि मुझे उससे सुख मिल जाएगा। मैं भगवान के पास जाता हूँ, कहता हूँ तो मकान दे दो, मुझे सुख मिल जाएगा। क्या इससे वाकई में सुख मिल रहा है? और अगर सुख नहीं मिल रहा तो भगवान से जाके आखिर मांगे क्या आदमी? अब थोड़ा हो सकता है यहाँ विभिन्न प्रकार के विचारों के लोग बैठे हैं, हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक सिद्धांत है, हमें जो कहना है सो कहना है, हमें थोड़ी तय घर में रहना है ना। तो पहली बात तो आप ये विचार कीजिए कि भगवान कभी कुछ देते हैं क्या? अगर देते हैं तो क्या परमात्मा सिर्फ भारत देश तक सीमित है? क्या परमात्मा मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड या आपके घर परिवार तक सीमित है? क्या भगवान सिर्फ हिंदू का है? क्या अल्लाह मुसलमान का है? तो ये सब विचारधाराएं हमारी हैं, और हमें जो परंपराएं दी गई हैं उसमें हम जीवन जीकर ये मानते हैं कि हम चलो मज़े में हैं। परंतु कितने समय तक, कितने समय तक? क्या मांग रहे हो परमात्मा से? परमात्मा तुम्हें वो दे के चले गए हैं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु कहते हैं ना कि हमें जो मांगना चाहिए वो ना मांगकर वो मांग रहे हैं जो वो देना नहीं चाहते। अगर कोई बच्चा अपने पिता से सिगरेट मांगे पीने के लिए और जिद करे, वो कहे हम मर जाएंगे, पापा हमको दे दो, तो क्या वो पिता उनको सिगरेट की आदत डालेगा अपने बच्चे को? कभी नहीं डालेगा। सेम कंडीशन हमारे भगवान की है। हमने भगवान को समझा नहीं है, हमने भगवान को माना है परंतु जाना नहीं है। आज हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इस्लामिक, इन सब के अपने अपने विचार हैं, और सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं को सुरक्षित कर रहे हैं। और परंपराओं को सुरक्षित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम प्रेम को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। और भगवान ने ना तुम्हें मोटर गाड़ी दी है और ना भगवान तुम्हें कभी देंगे, क्योंकि नारायण श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रारब्ध से आपको सब प्राप्त होता है। और प्रारब्ध क्या है? आपका किया हुआ कर्म। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसका कारण है सचिन भैया का आश्रम पे जाकर के गुरुदेव आपको आना है, तो वो उनके अंदर की भावना प्रारब्ध बनकर आज परिणाम के स्वरूप में सामने है। अब आप कहेंगे पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध होता है? नहीं, आपका एक एक पुरुषार्थ, आपकी एक एक भावना और आपकी एक एक दृढ़ संकल्पता आपका प्रारब्ध निर्मित करती है, और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। हम चमत्कारों को इतना महत्व देने इस देश में कि आज हम भूल गए हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए हमें बौद्धिक बनना पड़ेगा, चमत्कारिक नहीं। और जब तक आप भारत को अखंड देखना चाहते हो तो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश इत्यादि देश हमारे थे। तो इसमें रहने वाली जनसंख्या को कैसे स्वीकार करोगे? कहीं ना कहीं प्रेम की जरूरत पड़ेगी। बिना प्रेम के आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि मिटती तो नफरत है, रहता सदा प्रेम है। तो जो है सो है तय तो तय।
नहीं, ये तो बात सही कही महाराज आपने कि जो कछु है सो प्रेम है, लेकिन दिक्कत जा है कि आदमी कर्मन को मानत कहाँ है। भाई एक जो बात आपने कही कि चमत्कार, तो आज हम अगर पता चला कि अगर आज हम जब ब्रह्मरूपी महाराज जी को इतने लेके बैठे तो आधे लोग हो सकत जाओ सोच के बैठे होंगे अब कछु बाबा जी चमत्कार दिखा दें, अब का हो सकत कहूँ कि जन्म कुंडली माचन लगे, अब कछु और करने लगे। तो जे हमने एक जो बना ली इमेज, संत और जो कथावाचक तीन हमने हमारे यहाँ कैटेगरी है। एक चमत्कार दिखाने वाले बाबा, एक हो गए हमारे ते कथा कहने वाले बाबा, और तीसरे हो गए संत जो जैसे अब अपन मंच के पीछे बात कर रहे थे कि हम बोले जंगल में बैठे थे तुम लोग जबरन हमें पकड़ ले आए। तो जो जंगल में बैठे हैं जिन्हें जबरन ले आने पर रो, जे नहीं आ रहे सो जो दो आ रहे, तो जे तीनों में डिफरेंस कैसे करे आदमी? देखिए, जब किसी देश की शिक्षा पद्धति बिगड़ जाती है तो वह देश गर्त की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। हमारे भारत देश में पहले गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। वहाँ वेद वेदांत का अध्ययन, पुरुषार्थ, सहनशीलता, गंभीरता और धैर्य सिखाया जाता था। आज मान्यताओं से धैर्य खो रहे हैं और इसलिए हर घर में हर बच्चे रो रहे हैं। हम जैसे जो बौद्धिक हैं वो सुकून से सो रहे हैं और अपनी जगह प्रेम का बीज बो रहे हैं। हमें और तुम सुधरोगे ऐसी हमारी कल्पना भी तो हमारा अहंकार का रूप आ जाएगी ना। हम कौन होते हैं आपके लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? अगर हम आपके लाइफ में इंटरफेयर करने वाले हैं तो जिन माता पिता ने हमको पाला पोसा, इतना बड़ा खड़ा किया, हम जब उनके नहीं भये, हम तुम लोगों के हो जाएंगे का? हमें विचार करना चाहिए। सेम कंडीशन आपके बच्चे जो हैं वो अपने प्रारब्ध से पल पोस रहे हैं। उनको जन्म आपने दिया है, निमित्त ज्ञान तो है, परंतु उनका जन्म उनके प्रारब्ध से हुआ है। ये पूर्ण ज्ञान भी हमें लेना अति आवश्यक है। ये फिलॉसफी गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि राजनीति सब जगह हावी है और इसलिए दुख प्रभावी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ बहुत सारे लोग नेता बैठे होंगे, परंतु धर्म के ठेकेदारन ने और नेतन ने सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद करो है। जो है सो है, ते तो है। हमें को डर नहीं है, क्या कि हमारे को घर नहीं है, इसलिए बेफिक्र बोला जो है सो है। पहले ही पूछ लेती कि भैया गड़बड़ तो नहीं हो जाना संचित? नहीं नहीं नहीं, कचू गड़बड़ नहीं होने महाराज जी। काहे के देखो, सबसे बड़ी चीज हम भाई बार बार कह रहे हैं कि जे कैसे वहां तक पहुंचे। जैसे आपने हमारे को जो घर नहीं है, हम तासो बाहर नहीं है, हम यहाँ नहीं है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं ना, ये जो चमत्कार को सर माथे लेके बैठे कि चमत्कार बाबा जी के मतलब चमत्कार, तो वो जो दिव्य चेतना है, मैं जो जिस बात पे आना चाह रहा हूँ कि जो दिव्य चेतना है उसको जब तक ये लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, उस चेतना से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक वो कैसे उसको महसूस करे। भाई गुरु खोजना, गुरु को कैसे खोजा जाए? भाई आज सबसे बड़ा सवाल ये है। आज मेरे पास कथावाचक आता है, मैं उसको गुरु मानने लगता हूँ। एक मेरे पास कोई चमत्कार दिखा के गया तो मैं उसको गुरु मानने लगता हूँ। अब वो गुरु है कि गुरु घंटाल है, इसमें मैं डिफरेंस कैसे करूँ? ये तो मुझे आप बताएं कम से कम। देखो, गुरु की पहचान अब विभिन्न तरीके से आज की बहुत सारी परंपराएं गुरुओं की पहचान बता रही हैं। मैं अगर आज 4 सूत्र गुरु की पहचान के दे भी दूंगा तो मुझे ये भी पता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो ये कहने लगे कि मैं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, जो ये कहने लगे कि मैं जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, जो कहे मैं बौद्ध धर्म का या इस्लामिक या सिख या अन्य परंपराएं, मत संप्रदाय जितने भारत देश में हैं, मैं उनका हूँ, तो वो गुरु नहीं हो सकता। सांप्रदायिक और परंपरा को संरक्षित करने वाला एक साधक तो हो सकता है। ये है गुरु की मूल पहचान। गुरु सिर्फ आत्म तत्व, जीवन के सार और प्रेम के विस्तार की बात करते हैं और मान्यताओं में इंटरफेयर नहीं करते। आप भगवान को कैसे स्वीकार कर रहे हैं ये आपका पर्सनल मैटर है। कभी आपकी पर्सनल लाइफ में गुरु इंटरफेयर नहीं करते। पहले परंपराएं थी, कथा वांचने के पहले आपको न्याय और व्याकरण की अति गहन चिंतन की योग होना चाहिए, तब तक आप वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। और जब तक आप वेद नहीं पढ़ेंगे, उपनिषद मीमांसाएं आपको समझ में नहीं आएंगी। और जिसको उपनिषद मीमांसाओं का ज्ञान नहीं है वो पुराण का क्या वाचन करेगा? और जिसका पुराण का वाचन नहीं है वो कथाओं के द्वारा प्राण लेगा, प्राण नहीं पहुंचा पाएगा। वो वही हो रहा है, जो है सो है तो पहले एक शिक्षा अति आवश्यक है। तो लेकिन जे
जब बात को छोड़ देते, पता नहीं कितने बाबा हमसे नाराज हो जाएं कि महाराज जी से आप काहे जाके हमसे तो हो जाने। महाराज जी, जो सबसे बड़ी चीज हो रही, जो आदमी सुख खोजन जात है और घरे दुख लेके आते हैं, उनको क्या करें कि भाई कम से कम के जो आदमी के अपने दुख हैं बे ही कम नहीं हो रहे, और ढूंढन चला सुख और फिर दुख मिला थे, चाहे वो भगवान के मंदिर जा रहे हो, चाहे आश्रम जा रहे हो, चाहे कहूँ जा रहे हो। आज दर्शन करने जा रहे हो तो हमें लाइन में लगना पड़ रहा हूँ, पैसा देने पड़ रहे, और गुरुजी के पास जा रहे तो वहाँ चढ़ौती चढ़ रही है, उसके बाद गुरुजी मिल रहे। तो क्या हो रहा कि हम गए तो बड़े आनंद के लिए थे, जो मेरा विषय है कि आनंद के लिए हम गए थे, और हम लेके आए क्या? दुख, तनाव, अपने लिए अवसाद के हमें गुरुजी से दर्शन नहीं हुए, हमारे गुरुजी से हम मिल नहीं पाए। एक हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे आज इस सभा कक्ष में बैठे हर आदमी के मन में होगा कि मैं कम से कम महाराज जी तक पहुंच पाऊं, महाराज जी को मिल पाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है सबके लिए। तो उसको कैसे, उस चेतना के साथ कैसे उसको दुख और सुख में अंतर समझ में आए कि दुख और सुख कैसे अलग हैं और कैसे वो सुखी रहे। बिना प्रैक्टिकल की कोई चीज़ समझ में नहीं आती। हम जिस बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं, हीरापुर जो कि सागर जिला में पड़ता है, जंगल में एकांत में रहते हैं वहीं पर, वहाँ अक्सर लोग गुरुदेव हमारी भैंस हरा गई, गुरुदेव घर में समस्याएं हैं, गुरुदेव हमारे घर में लड़का नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही बच्चन की। तो ये चीज़ें हमें बहुत भली भांति से अवगत हैं। ये मैंने एक चीज़ पे बार बार जोर दे रहा हूँ, आपको पता है ना, वो शिक्षा पे जोर दे रहा हूँ। वो उसका कारण मूल वहीं से प्रारंभ होता है और कहीं से नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति हमेशा अंधकार की ओर जाता है, और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में हम गुरुकुल पद्धति के आधार पर कार्य नहीं करेंगे, तब तक समाज में समन्वय, सुख, वैभव नहीं आ सकता। नारायण श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिद्ध कर दिया था कि अर्जुन सामने को नहीं है, सबको निपटा दो। तो सर अर्जुन ने सबको मारना चालू कर दिया। कब? शिक्षा दी गई। क्या दिया गया? नारायण श्री कृष्ण जी ने सर्वप्रथम जो है अर्जुन से क्या कहा कि हे अर्जुन, जिसे तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। क्या कहा गया? जिसे तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। तो नारायण श्री कृष्ण जी अर्जुन किसे देख रहे थे? नारायण श्री कृष्ण रूपी शरीर को देख रहे थे, और वो कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। और जो ब्रह्म है वो नारायण श्री कृष्ण जी का नाम नहीं है, और जो नारायण श्री कृष्ण नाम है वो ब्रह्म नहीं है। परंतु आज लोग क्या कहते हैं? दोनों एक हैं। नहीं, पर्याय भेद समझो। जब तक नहीं समझोगे तब तक बेवकूफ़ी में जियोगे। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितने सारे लोग बैठे हैं, इस मध्य प्रदेश की बहुत सारी जगह से आए हुए हैं, सब लोग अपने बच्चों को पहले संस्कृत या हिंदी का शुद्ध व्याकरण, अभी एक भैया थे, क्या नाम था उनका, हम लोग अंदर बैठे हुए थे, वो कहेंगे गुरुदेव ने मन से नाम ले दिया, अच्छे पत्रकार हैं वो, और हमने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि विष्णु का संधि विच्छेद कीजिए। क्या कहा मैंने? विष्णु का संधि विच्छेद। विष्णु का आप संधि विच्छेद करेंगे, विष्णु कौन है आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि व्याकरण से ही आप किसी चीज को जो व्याकरण से निर्मित हुई है उसको आप व्याकरण से ही समझ सकते हैं। तो वो बोल नहीं पाए। तो क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि वो रेगुलर उनकी जीवन शैली में नहीं है, और जब रेगुलर जीवन शैली में नहीं है तो वो चीज़ सहज रूप में समझ में नहीं आती। मैंने कहा विष्णु मतलब विशेष आड़ू विष्णु, विशेष प्रकार से जन्म लिया, जो जीव विशेष प्रकार से जिया और विशेष प्रकार से चला गया, उसे विष्णु कहते हैं। बाद में समझ में आया, अरे गुरुदेव आता था। तो मैं इसलिए एक ही चीज़ मान के चलता हूँ। आप लोग बचपन में हम छोटे थे तब उस समय भी हमारे सर ने पढ़ाया था, फिर तो हम भी निकम्बे थे उस समय, तो हम भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो आज वो चीज़ याद है। वो कौन सा श्लोक है? विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति, हमें याद नहीं है भैया, नहीं जो क्यों अनपढ़ है का गुरु जी को? अनपढ़ तो है, अनगढ़ नहीं है। तो वहाँ विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धर्म, और दोनों से सुख की प्राप्ति होती है। अब धर्म की फिलॉसफी नहीं पता हम लोगों को। जो जिसका मूल स्वरूप है, जो जिसका मूल स्वरूप है, देखो सुख कहाँ से मिलेगा? धर्म से। तो जब हम धर्म को समझ लेंगे तो सुख मिलेगा, और दुख है तो इसका मतलब हमारे जीवन जीने की शैली में गड़बड़ है। आपके उसका भी आंसर अभी हम देंगे कि आप सुख ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, उसका भी देंगे। तो धर्म की फिलॉसफी क्या है? जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और जो जैसा था उसको वैसा जानना ही धर्म है। सनातन जो था है और जो रहेगा उसे कहते हैं सनातन। जो बराबर बदलता रहे उसे कहते हैं तनातन। ये चीज़ समझ लेना। तो क्या कैसा था? तो आप समझिए, कैल्शियम की पहचान आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कैल्शियम की पहचान?
उसके गुण धर्म से। कैल्शियम के गुण धर्मों को कभी आप अलग कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। आप अग्नि से उष्णता को कभी अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आप जल से शीतलता को अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये सनातन है, ये सदा रहेंगे। अब आप कौन हो पहले ये तय करो, आप आत्मा हो कि शरीर हो। जब आप देखोगे कि आप आत्मा हो तब आपको समझ में आएगा कि सुख कैसे मिलेगा। आप जब ये से देखते हो कि हम शरीर हैं तो आप शरीर का सुख देना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आप शरीर की पूर्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। शरीर को संवारना, शरीर को ढकना, शरीर को बचाना, शरीर के लिए हर कार्य करना, ये घर घोड़ा गाड़ी घोड़ा सब किसके लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो पंच इंद्रियों के विषय भोगों में फंसना दुख है और आत्मा की तृप्ति में जाना सुख है। एक छोटी सी कहानी बोलूंगा क्योंकि आज हम लेट हो गए बहुत ज्यादा। एक कोई हमने सुनी थी, किसी एक लड़के ने सुनाई थी, क्योंकि हम आप सब लोगों से ज्ञान ले सकते हैं, हम ज्ञानी नहीं है मान के जीते। जिस दिन ज्ञानी मान लेंगे उस दिन हम स्थिर हो जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। तो एक लड़के ने जब हमको एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो का मैंने मर्म समझा। उसमें एक कहानी सुनाई जा रही थी कि एक भिखारी था, एक कॉलोनी में रहता था। वो रोज विभिन्न प्रकार के घरों से जाके क्या मांगता था? भोजन मांगता था कि आज हमको भोजन मिल जाए तो हमारी भूख मिट जाएगी। रोज उसके घर बांध दिए गए थे, सब लोग उसको सपोर्ट करने लगे थे। एक टाइम ऐसा आया कि 2-3 घरों में वो मांगने नहीं गया। सब लोग उसके कुटिया में जाके देखते तो वो एक्सपायर हो चुका था। अब वहीं उसका मलमूत्र विसर्जन हो चुका था, तो वो ज़मीन भी खराब हो गई थी। उसके देह का विसर्जन किया गया, देह को संस्कारित किया गया। उसके उपरांत सब लोगों ने विचार किया कि इस ज़मीन को पवित्र पावन करके बहुत अच्छी चीज़ बना दी जाए और कुछ सामाजिक कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाए। उनने वहाँ पर जब मिट्टी खोदी, मिट्टी चेंज की, तो वहाँ पर घड़ा निकल पड़ा पैसे का। तो सब लोग पता है क्या कह रहे थे कि जिंदगी भर दुनिया में भटकता रहा, एक हाथ जहाँ बैठा बैठा मर गया, अगर वहाँ खोद लेता तो दूसरे दरवाजे पे जाके भीख नहीं मांगनी पड़ती। इसका मूल सार ये है कि आप अगर ब्रह्मरूपी के पास आ रहे हो तो भी आप पागल हो। बहुत बड़ी बात बोलो, इसको आप थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। अगर आप अपने सुख के लिए दूसरे के यहाँ गिड़गिड़ा रहे हो तो आप अज्ञानी हो, आप ज्ञानी नहीं हो। इसलिए आप ज्ञान की खोज में निकलिए, ज्ञान से आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। ये मैं 100% आपको वचन देता हूँ। और चमत्कार की अगर पूजा हो भैया तो जब LED बनाए वाले की पूजा करो। अगर चमत्कार की पूजा होए तो जब माइक बनावे वाले की पूजा करो। और चमत्कार की अगर पूजा करने हैं तो राइट ब्रिडर्स के रोज ने एरोप्लेन बनाया। समझ में आ रहा है? मोबाइल की पूजा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो जो अपने के जीवन में सुख सुविधाएं देने वाली परंपराएं चीजें हैं उनकी पूजा करो। चमत्कार अगर राम को प्रिय होता तो बाली की बुद्धि घुमा देते, भगवान छुप कर नहीं मानने पड़तो। समझ में आई कि नहीं आई? अगर चमत्कार नारायण श्री कृष्ण को प्रिय होता तो नारायण श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जिंदा कर देते, रोना नहीं पड़ता अर्जुन को, महाभारत ही नहीं होने देते, दुर्योधन की बुद्धि घुमा देते। तो जो आज के पाखंडी चमत्कारी निर्लज जो नालायक पने में जो जी रहे हैं उन्हें समझा दियो कि एक ब्रह्मरूपी कह रहा था कि तुम ब्रह्म ना फैलाओ, तुम आओ ब्रह्म तोड़ने के लिए ना ब्रह्मरूपी को मुंह खुलन लगो। जो है सो है, तय तो तय। बहुत बढ़िया महाराज, सही बात। हमारा एक ही कहना है, चमत्कार पूजनीय नहीं है, चारित्र पूजनीय है। अगर चारित्र पूजनीय नहीं होता, हमसे बड़े बड़े एज के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, आप सब लोग यहाँ हमारे चारित्र के कारण बैठा ले हो। अगर हम डैमेज पैंट पहन के और खड़ी कॉलर पहन के आ जाते तो आप कहते हैं कार्य लड़का कहाँ से आएगा, भाग यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चारित्र पूजनीय है, चमत्कार नहीं। तो चमत्कार के चक्कर में फंसोगे तो जिंदगी भर नहीं हंसोगे। जो है सो है, तय तो तय। महाराज जी, समय की भी सीमा है। एक आखिरी सवाल चलत चलत जो आपने कही कि हम अनपढ़ हैं, अनगढ़ नहीं है, तो जो गड़वे वाली बात है, देखो सबसे बड़ी बात है कहते हैं जो मोड़ी मोड़ा बहुत बैठे हैं यहाँ पे, बुंदेलखंड के भी बैठे, हमाओ मोड़ा भी बैठो है। तो जो गड़वे वाली बात है कि भाई पढ़ाई तो आज हो रही, जो आपने कही पैसा वाली हो रही है कि कमाबे काजे पढ़ाई हो रही, तो गड़वे वाली पढ़ाई कैसे हो और वो पढ़ाई कैसे पढ़ाए? सदगुरुओं और त्यागी वृत्तियों चारित्रवानों के सानिध्य में जाके, इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती। आज की दुनिया में मैं अपने मुंह से वैसे कभी किसी साधक का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं, परंतु आज मुझे इस दुनिया में एक साधक बहुत प्रिय लग रहे हैं और मैं उनको मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमें पहले जब तक उनके बारे में नॉलेज नहीं था तो हमें लगता था कि हम अकेले ऐसे हैं जो जाए मार्ग पे चल रहे हैं, परंतु जब से प्रेमानंद जी के बारे में मुझे पता चला, 1-2 लड़कों ने बताया,
तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि मैं इस विचार के साथ अकेला नहीं हूँ, और ऐसे जाने कितने होंगे जो कहीं छुपे बैठे होंगे। जैसे हम जंगल में मंगल कर रहे थे, सब शहरन में तुम दंगल कराने लगे हमसे, तो ऐसे कई लोग जो है सो अब जंगल ही है भैया, जाने कौन कौन को बुरो लगने हैं। सो भैया हम उनसे आज क्षमा बाड़ी परबऊ है, सो सब यही सब जहाँ से क्षमा मांग रहे कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा तो ये कह कि अटेंशन हो जाओ, इंटेंशन अपनों बदल दो तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। हम जहाँ मार्ग पर निकले हैं वो लेट होगा परंतु लेटेस्ट होगा, उसका पहले टेस्ट होगा, फिर वो बेस्ट होगा, सबको उसमें इंटरेस्ट होगा, जो है सो है। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही। और हमें लगता है कि आज का सबसे शानदार या सबसे बेहतरीन अगर कोई संवाद रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तालियों से पता चलेगा कि महाराज जी का संवाद रहा। महाराज जी बहुत बहुत आभार करना भी, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि संतों का आभार नहीं होता है, मैं उसके दृष्टता के लिए क्षमा चाहूँगा और मैं आपसे आशीर्वाद लेके आज्ञा चाहूँगा कि आप इस समागम को अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहें। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।